तो विधानसभा सत्र के आज तीसरे दिन कहीं ना कहीं बालू को फ्री करने की जो घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने की है, उसको लेकर सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री किस तरीके से खुशी जाहिर कर रही है, अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है। वही दूसरी तरफ विपक्ष ने कहीं ना कहीं इसे चुनावी स्टंट बताते हुए किस तरीके से जो है टिप्पणी की है और इस मुद्दे को लेकर, जो बालू को लेकर कितनी किल्लतें जो है राज्यवासियों को देखने को मिले, आपने देखा होगा। और वही तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रही है। यह कुछ आप देखिए कि मंत्री, विधायक और विपक्ष भाजपा यानी कितने विधायक ने क्या कुछ कहा है। कैसे देखते हैं बालू पर जो आप लोगों ने फैसला लिया है, कैसे देखते हैं अंतिम समय में सरकार का ऐसा फैसला बालू पर? निश्चित तौर से बालू का समस्या था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के आसपास बालू को माइनर से मेजर कर दिया था और जो ग्राम सभा जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता था, प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में ग्राम सभा के अंतर्गत आता था, वो मेजर से माइनर से मेजर कर दिया। तब ये समस्या होने के कारण टेंडर प्रॉब्लम होने लगा ग्राम सभा को देने में, जिसके कारण बालू की किल्लत हुई। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी गरीबों के लिए जो टैक्स पेई नहीं है उनको फ्री कर दिया है, और जो टैक्स पेई है उनको भी अब सुलभ और सहज ढंग से पहले से कम दाम में बालू मिलेगी। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। बालू मिलेगा? देखिए, हमारी सरकार, मैंने कहा ना कि हम लोग जनता के लिए हमारी सरकार का गठन हुआ है। अब आम जनता को, गरीब जनता को बालू मुफ्त में मिलेगा। ये काम तो 2 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री जी करना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने करने नहीं दिया। इन 2 वर्षों में भाजपा ने जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी को परेशान किया, राज्य सरकार को और हमारी सरकार को परेशान करने का काम किया, जिसके कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे। और अब कम समय में काफ़ी अच्छा काम हम लोग करने जा रहे हैं। और आज मुफ्त में बालू, ये पूरे रत्नापुर देश में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और जिसके कारण पूरे जन जन तक खुशी की लहर दौड़ गई है। और जो ये फैसला जैसे सर्कुलेट हो गया, वायरल हो गया, लोगों में उत्साह है। और उत्साह ऐसा नहीं, आम जनता मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं। अब जो आम जनता, जो आदिवासी, जो मूलवासी है, वो मजबूत होगा। बाहर जो लोग बालू ले जा रहे थे उस पर लगाम लगेगा। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि इस घोषणा से बालू मुफ्त में मिलेगा, और जो इनकम टैक्स पे है उनको छोड़कर सारे लोगों को बालू मिलेगा। तो सारे लोगों को मैं ये खुशी की लहर है। और बीजेपी का तो लगता है कि जो भाजपा कार्यालय ताला बंद हो जाएगा वहाँ। वो सभी लोगों के लिए बालू मुफ्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी राहत है। कुछ अड़चनें थी जिसके कारण बालुओं का बंदोबस्ती, बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो पा रही थी। तो हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये काफ़ी बड़ा निर्णय लिया है, जिससे बड़ी राहत मिलेगी हमारे झारखंड के जो मध्यम गरीब वर्ग के लोग हैं। तो ऐसे निर्णय हमेशा होते आए हैं सरकार में, गरीब पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके कैसे उनका अधिकार मिले, कैसे उनकी सारी परेशानियों को दूर किया जा सके। निश्चित तौर से बहुत अच्छा फैसला है सरकार का, और उसका लाभ निश्चित तौर से जो भी नॉन टैक्स पेयर है उनको सीधे तरीके से इसका लाभ मिलेगा। रोजगार को लेकर बार बार भाजपा सवाल पूछ रही है कि 5 लाख जो रोजगार आपने कहा था, 5000 बेरोजगारी भत्ता आपने कहा था, क्या वो रोजगार पे सवाल पूछने का अधिकार तो भाजपा को सबसे पहले है नहीं। सवाल हमारे ऊपर करते तो सवाल उनके ऊपर भी तैयार है पहले से कि भाई प्रत्येक साल 2 करोड़ रोज़गार का क्या हुआ है, 10 साल पूरे हो गया, मतलब 20 करोड़ रोज़गार कहाँ है। ऊपर से जिस तरीके से देश के बजट में जो भी आपको मिडिल क्लास है उनको जिस तरीके से छलने का काम किया, ये तो किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं। ये तो टैक्स में भी टैक्स वसूली करने का सिस्टम लगाते हैं। तो इनसे रोज़गार की बात करना या फिर रोज़गार की अपेक्षा रखना भाजपा और छलने का काम इनका है, और ये छलते ही रहेंगे। दूसरा, जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है, राज्य सरकार बहुत सकारात्मक तरीके से रोज़गार के अवसरों को देख रही है, उसके ऊपर में लगातार काम भी चल रहा है। आप देखिए कि लगातार रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पे काम चल रहा है, आप देखिए उससे कई युवा बेरोजगार उससे सीधे तरीके से लाभान्वित हुए हैं।
और उसके साथ साथ सरकारी नौकरियों का जहाँ तक प्रश्न है, सभी की वैकेंसी अभी शिक्षकों की वैकेंसी की बहाली की तैयारी हो रही है। उसमें से मुझे लगता है कि बहुत हद तक एक जो पूरे राज्य भर में जो शिक्षकों की कमी का जो मसला भी जो चला रहा था, उसका भी समाधान उससे निकलेगा। इसके तरह अन्य कई ऐसी चीज़ें हैं जो लाइन में है। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। निश्चित तौर से हर विषय का समाधान राज्य सरकार निकालेगी। ये न्यूज़ के लिए रांची में कौशिक। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।